हेलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज हमारा होता है, यानी संघ जो प्लेटीहेल्मिन्थीज हमारा है, इस संघ में जो हमारा प्लेटीहेल्मिन्थीज टर्म है ये ग्रीक भाषा के शब्द से बना होता है। इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला तो होता है प्लेटी, या इसी को कहते हैं प्लेटॉस, जिसका मतलब होता है फ्लैट। फ्लैट यानी चपटा। और दूसरा शब्द होता है हेलिमेंथ। हेलिमेंथ जिसका मतलब होता है वर्म। कुछ ऐसी भी किताबें हैं जिसमें हम हेलिमेंथ्स को हेलिमेंट्स भी कहते हैं, यानी जो हमारा हेलिमेंथ शब्द है ये हेलिमेंट्स भी कहलाता है। यानी जो हमारा प्लेटीहेल्मिन्थीज है, इसको अगर हम जनरल शब्दों में कहें तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा फ्लैट वर्म, यानी चपटे कृमि। यानी जो प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम है, इसमें वे जंतु रखे जाएंगे जो क्या हो, शारीरिक संरचना के आधार पर चपटे हो और फंक्शन के आधार पर वो क्या होने चाहिए, कृमि होने चाहिए। जो प्लेटीहेल्मिन्थीज हमारा टर्म था, यानी जो टर्म है, इस टर्म को सजेस्ट किसने किया था? तो ये जो टर्म था इसे सजेस्ट किया था कि जीजन बोर्ड ने। जीजन बोर्ड ने इसे सजेस्ट किया था। और कब सजेस्ट किया था? तो इसे जीजन बोर्ड ने सजेस्ट किया था 1859 में। ठीक। अब हम अगर बात करें प्लेटीहेल्मिन्थीज में, जो प्लेटीहेल्मिन्थीज है इसके जनरल कैरेक्टर क्या है, यानी सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण क्या है? तो सबसे पहला जो लक्षण होता है कि जो हमारे प्लेटीहेल्मिन्थीज है इसमें टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। अब यहाँ टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो शरीर है उस शरीर का निर्माण कोशिकाओं से मिलकर एक निश्चित ऊतकों के द्वारा हुआ है। यानी जीव शरीर में जो कोशिकाएं हैं वो ऊतक का निर्माण, एक निश्चित ऊतक बनाती है और उन निश्चित ऊतकों से क्या होता है, ऑर्गन का निर्माण होता है। यानी पहले कोशिकाओं से ऊतक बनेगा और ऊतक से फिर अंगों का निर्माण होता है। सेकंड कंडीशन होती है कि इस फाइलम के जितने भी मेंबर होते हैं उनकी बॉडी क्या होती है, फ्लैटेंड होती है। फ्लैटेंड होती है यानी शरीर कैसा होगा, चपटा होगा। किस टाइप का फ्लैटेंड होता है? तो फ्लैटेंड होती है डॉर्सोवेंट्रली। डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, फ्लैट वर्म कहा जाता है। यानी इसीलिए इन्हें हम क्या कहेंगे, तो फ्लैट वर्म। यहां पहले ही आपको हम बताए हैं क्या कहेंगे, फ्लैट वर्म, चपटे कृमि कहते हैं। अब इस फाइलम के जितने एनिमल हैं ये क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो टर्म ट्रिप्लो का मतलब होता है थ्री यानी तीन, और ब्लास्टिक यानी डर्मिस या लेयर, यानी शरीर क्या होगा, तीन स्तरों से मिलकर बना होगा। यानी शरीर में तीन स्तर पाए जाएंगे। इसके बाद होता है इस फाइलम के जितने मेंबर होते हैं ये क्या होते हैं, एसिलोमेट होते हैं। यानी ए माने एब्सेंट, यानी अनुपस्थित, और सिलोमेट यानी सीलोम कैविटी या सीलोमिक कैविटी, यानी इस जंतुओं में क्या होता है, जो सीलोम गुहा होती है वह सीलोम गुहा नहीं पाई जाती। यानी शरीर के अंदर कोई भी सीलोमिक गुहा नहीं होती है, उसका अभाव माना जाता है। अगली चीज अगर देखें तो ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। अब बाइलेटरल सिमेट्रिकल, तो टर्म बाई मीन्स होता है टू, यानी शरीर क्या होता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अगर हम उसे डिवाइड करते हैं तो इसीलिए क्या कहलाते हैं, बॉडी की बाइलेटरल सिमेट्रिकल कहलाती है। अगर बात किया जाए सिस्टम की, तो इनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है,
डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र, पाचन तंत्र इनकम्प्लीट होता है, इनकम्प्लीट होता है यानी अर्ध विकसित होता है या आधा पाया जाता है, यानी पाचन तंत्र तो पाया जाएगा लेकिन पूरा नहीं होगा। क्यों पूरा नहीं होता है? क्योंकि पाचन तंत्र में माउथ तो पाया जाएगा, माउथ तो पाया जाएगा, बट जो एनस है यानी मुख तो होगा, बट एनस गुहा द्वार ये क्या होगा? एब्सेंट होगा, गुहा द्वार का अभाव होगा, गुहा द्वार नहीं पाई जाएगी। बट कुछ ऐसे भी केस देखे गए हैं जिसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में गट भी नहीं पाए जाते, गट भी अभाव होता है, गट का भी अभाव होता है। अगली चीज जो होती है इनमें विशेष होता है, फाइलम सिलेंट्रेटा का स्पेशल कैरेक्टर माना जाता है कि इसमें फ्लेम सेल्स पाई जाती है। फ्लेम सेल्स को हम हिंदी में कहते हैं ज्वाला कोशिकाएं। जो ज्वाला कोशिकाएं होती हैं ये प्रोटोनेफ्रीडिया के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, या आप कह सकती हैं एक प्रकार की प्रोटोनेफ्रीडिया होती है, प्रोटोनेफ्रीडिया होती हैं, जिनका मेन काम क्या है? एक्सक्रीशन करना होता है, यानी यह मुख्य रूप से क्या करेंगे? फ्लैट वर्म में जितने एनिमल्स हैं उनमें क्या होगा? एक्सक्रीशन का समस्त वर्ग किसके द्वारा होगा? इस फ्लेम सेल्स ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा संपन्न होगा। साथ ये तो इनका मेन काम हो गया। इनका साइड वर्क जो होता है वो ऑस्मो रेगुलेटरी होता है, यानी एक्सक्रेटरी एंड ऑस्मो रेगुलेटरी इन फंक्शन। ठीक, यानी ये दो काम करेंगी, एक तो उत्सर्जन का काम करेंगी और दूसरा ऑस्मो रेगुलेशन का काम करेंगी। अब अगर हम बात करें रिस्पायरेटरी, सर्कुलेटरी या स्केलेटल सिस्टम की, यानी रिस्पायरेटरी, सर्कुलेटरी और स्केलेटल, यानी श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र और कंकाल तंत्र, इन तीनों सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये तीनों सिस्टम क्या होते हैं? लेग होते हैं, इनमें नहीं पाए जाएंगे। अब अगर बात की जाए कि इनका बिहेवियर कैसा होगा, किसके बेस पर? सेक्सुअल कंडीशंस पर, तो ये होते हैं हर्माफ्रोडाइटिक। हर्माफ्रोडाइटिक यानी जो मेल और फीमेल है वो दोनों कंडीशंस यहाँ पाई जाएगी, लेकिन यहाँ एक चीज और जानना जरूरी है कि हर्माफ्रोडाइटिक कंडीशंस में ये बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं, या आप कह सकते हैं मोनोसियस कंडीशंस, मोनोसियस कंडीशंस पाई जाती है। अब अगली चीज होती है, अगर इनमें स्पर्म की बात करें तो जो स्पर्म्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? बाइफ्लैजेलेटेड होते हैं। ये 9 पॉइंट हो गया, ये है स्पर्म्स यानी शुक्राणु क्या होंगे? बाइफ्लैजेलेटेड। बाइफ्लैजेलेटेड, बाई मींस टू, फ्लैजेलेटेड मींस फ्लैजेला, यानी थ्रेड लाइक अपीयरेंस, यानी ये धागे के समान, स्पर्म जो होंगे ये दो धागे के समान संरचना धारण करेंगे। अगर बात कर ली जाए इसमें फर्टिलाइजेशन की, तो जो जितने भी आपके प्लेटीहेल्मिन्थीज होते हैं इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है ये इंटरनल होता है, यानी जो फर्टिलाइजेशन है, निषेचन की जो प्रक्रिया है वो इंटरनल होगी। इंटरनल यानी शरीर के भीतर संपन्न होगी, शरीर के बाहर नहीं पाई जाएगी। अब ये तो हो गया क्या? प्लेटीहेल्मिन्थीज का जनरल कैरेक्टर। अब अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थीज, ठीक, यानी प्लेटीहेल्मिन्थीज को हम कितने भागों में बांट सकते हैं या प्लेटीहेल्मिन्थीज को हम कितने वर्गों में बांट सकते हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज जो का जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थीज, यानी संघ जो आपका प्लेटीहेल्मिन्थीज है इसका वर्गीकरण। तो जो प्लेटीहेल्मिन्थीज होता है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है टर्बुलेरिया, टर्बुलेरिया, दूसरा होता है ट्रिमेटोडा, ट्रिमेटोडा, और तीसरा होता है सिस्टोडा, यानी
जो प्लेटीहेल्मिन्थेस है ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। अगर बात की जाए कॉमन नेम की, जो ट्यूबेरिया है ये टर्बेला स्टिंग को कहते हैं। टर्बेला मीन्स होता है स्टिंग। अब ट्रीमेटोडा की बात करें तो ट्रीमा मीन्स होल और इडियास मीन्स फॉर्म। इडियास मीन्स फॉर्म यानी छिद्रधारी, छिद्र के समान। और अगर सिस्टोडा की बात करें तो केस्टास मीन्स होता है गर्डिल। गर्डिल। और इडियास फिर वह अगला शब्द इडियास, इडियास मीन्स होता है वही फॉर्म यानी गर्डिल के फॉर्म में पाए जाए। अब अगर हम बात करें हैबिटेट की, हैबिटेट की यानी जो हमारे तीनों क्लास है ये पाए कहां जाएंगे, तो जो टर्बेलिया है ये क्या होता है, फ्री लिविंग होता है या फिर पैरासाइट होता है। यानी या तो ये स्वतंत्र रूप से पाए जाएंगे या ये क्या होंगे, परजीवी, पैरासाइट के रूप में पाए जाएंगे, परजीवी के रूप में पाए जाएंगे। जबकि अगर बात हम करें ट्रीमेटोडा की, तो ट्रीमेटोडा जब भी होता है ये पैरासाइट ही होता है, और सिस्टोडा भी जब भी होता है ये भी क्या होता है, पैरासाइट ही होता है, यानी पैरासिटिक फॉर्म में ही पाए जाएंगे। अब अगर बात की जाए सिगमेंटेशन की, सिगमेंटेशन यानी खंड, सिगमेंट्स कितने पाए जाएंगे या सिगमेंट होंगे या नहीं होंगे, तो जो हमारा टर्बेला है इसमें क्या होता है, सिगमेंट एब्सेंट होते हैं। ट्रीमेटोडा में भी सिगमेंट क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। लेकिन सिस्टोडा में क्या है, ये प्रेजेंट होते हैं। अब अगली चीज होती है कि एलिमेंट्री कैनाल किसमें होगा, एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल। तो आहार नाल की जब बात की जाए तो आहार नाल क्या होता है, हमारे टर्बेला में प्रेजेंट होता है। ट्रीमेटोडा में भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जबकि सिस्टोडा में क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्यों, क्योंकि ये जनरल बॉडी सरफेस से डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब अगली चीज है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस यानी बाह्य चर्म या उपचर्म। एपिडर्मिस जो होता है ये सीलिएटेड होता है, जबकि ट्रीमेटोडा में क्या होता है, सीलिया एब्सेंट होता है। और सिस्टोडा में भी क्या है, सीलिया एब्सेंट होता है, यानी सीलिया नहीं पाया जाता। सीलिया जो होते हैं ये स्मॉल साइज के हेयर होते हैं जो पूरी बॉडी को कवर करने का काम करते हैं। अगला होता है स्कोलेक्स या सकर। स्कोलेक्सिया सकर। स्कोलेक्सिया जो सकर होते हैं ये ट्रेबेलेरिया में एब्सेंट होते हैं। जबकि ट्रीमेटोडा और सिस्टोडा की बात करें तो ट्रीमेटोडा में सकर प्रेजेंट होता है बट स्कोलेक्स एब्सेंट होता है। सकर प्रेजेंट, सकर मीन्स चूसक प्रेजेंट, और स्कोलेक्स क्या होते हैं, ये एब्सेंट होते हैं। जबकि सिस्टोडा में क्या है, बोथ प्रेजेंट, यानी दोनों चीजें पाई जाएंगी, कोई भी चीज एब्सेंट नहीं होगी। अब अगर हम एनिमल की बात करें तो टर्बेलिया में होता है एनिमल प्लेनेरिया। अगर ट्रीमेटोडा की बात करें तो यहां होता है फैसियोला हेपेटिका। और अगर सिस्टोडा की बात करें तो यहां होता है टीनिया सोलियम। ठीक, अब जो हमारा ट्रीमेटोडा और सिस्टोडा है इसको हम कॉमनली क्या कहते हैं, ट्रीमेटोडा को हम कहते हैं फ्लूक वर्म, फ्लूक वर्म्स। जबकि सिस्टोडा में जो एनिमल्स आते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फ्लैट वर्म, फ्लैट वर्म्स, यानी जो, या एक नाम और देते हैं टेपवर्म, टेपवर्म। तो ये हमारा इस तरीके से क्या होगा, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस भी क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू।